हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंस पार्ट्स की। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के वो पार्ट्स पढ़ेंगे जो आगे जाके हमें डीपली पढ़ना है। तो उनके इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंस पार्ट हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद भी रखना और नोट भी करना है। तो फर्स्ट आया यूनियन टेरिटरी। इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं 1 to 4 आते हैं। जो 1 to 4 हमारे इसके अंदर इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स हैं। ये हम आगे डीपली भी पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये याद रखने हैं। उसके बाद हाँ, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो सिटीजनशिप। उसके अंदर 5 to 11 तक हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। सो याद रखें, उसको 11 to 35 तक रखा गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैं आगे हिस्ट्री की क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देख के लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी आर्टिकल हमारा 36 to 51 तक रखा गया है। उसके बाद फंडामेंटल ए आर्टिकल्स इन ड्यूटीज़ रखा गया था, जो हमारा राइट्स मिला था। उसके बाद इन्होंने ड्यूटीज़ भी रखा, जो 51 आर्टिकल ए के अंदर पार्ट्स को इम्पोर्टेंस रखा गया। इसको 52 1976 में अमेंडमेंट किया गया था। यह आर्टिकल अमेंडमेंट करके उसके बाद जैसे हमें राइट्स दिए, उसके बाद उसकी ड्यूटीज़ भी ऐड कर दी गई, क्योंकि राइट्स मिले हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना हमें, तो इसलिए इसे ऐड किया गया। थैंक यू। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट आता है वो यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो है 52 से 151 तक। तो इसके अंदर इसके भी कुछ पार्ट्स हैं जो इन्हीं आर्टिकल्स के हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो याद फिर भी रखिए। एग्जीक्यूटिव, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जस्टिस और अटॉर्नी जनरल, ये सभी इसी के पार्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट्स में है जो वो भी, बट मेरे लिए ये वीडियो के साथ साथ इसको अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो जितना शेयर करेंगे मुझे उससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल है 152 से 237 तक के आर्टिकल्स। इसके अंदर भी हमारे कुछ इम्पोर्टेंस पार्ट रखे गए हैं। ये आर्टिकल्स वही आर्टिकल्स है जो आगे जाके इनको सिंगल सिंगल में हम पढ़ेंगे, तो याद रखिए। जैसे कि आर्टिकल 152 जैसे दिया हुआ है तो वो जर्नल नल का है। तो जो जर्नल आएंगे जब हम पढ़ेंगे उनके बारे में डीपली, तो हमें इसके बारे में पता लग जाएगा। उसके अंदर ही हाई कोर्ट आती है, एग्जीक्यूटिव भी आ गई, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर और गवर्नर की पावर भी है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं से ही हमें आगे इंडियन पॉलिटिक्स समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने स्टेट और गवर्नमेंट का ये डिफरेंस समझ लिया ना, तो आप लोगों को इंडियन पॉलिटी अपने आप ही समझ आ जाएगी। क्योंकि जब हम स्टेट पढ़ेंगे तो स्टेट के साथ सेंटर पढ़ेंगे तो स्टेट अपने आप ही हमें याद रहने लग जाएगा, ठीक है। 238 आर्टिकल को डिलीट करके उसको आर्टिकल ए 230A8 के अंदर ऐड किया गया था, ठीक है। ये डिलीट क्यों किया गया इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनियन टेरिटरी। उसके अंदर भी इसके यूनियन टेरिटरी के जो आर्टिकल्स हैं 239 से 242 तक है, तो याद रखिए ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कुछ आर्टिकल्स अमेंडमेंट करके पार्ट ऐड किए गए थे, जिसमें पंचायत आ जाता है, म्यूनसिपालिटी आ जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। इन सभी को ऐड करके उसके बाद इनको रखा गया। इनको ऐड बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कुछ टाइम बाद ऐड किया गया, तो इनके बारे में हम जब डीपली पढ़ेंगे तब हम आप लोगों को ये समझ आएगा ये क्यों ऐड किए गए और किस हिसाब से ऐड किए गए हैं। इनके कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स हैं पर वो इतने नहीं, क्योंकि इनको A3PC ऐसे करके ऐड किया गया था। उसके बाद आता है शेड्यूल ट्राइबल्स एरियाज को भी ऐड किया गया। इसका आर्टिकल 244A में रखा गया, तो इसको भी याद रखें। ये बाद में ऐड किया गया था जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी या पढ़ेंगे तब हमें इसके बारे में आगे विस्तार से समझ आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन टू स्टेट एंड यूनिटी, इसके अंदर जो रिलेशन है स्टेट और यूटी के वो रखे गए हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो इसको भी अच्छे से याद रखें, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये वैसे तो मैंने जो 22 पार्ट है उसमें से इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं आएगा। तो इसको याद रखें। 234 से 329 तक के हमारे आर्टिकल्स जो हैं इलेक्शन कमीशन में आते हैं। इलेक्शन कमीशन एक फ्रीडम इलेक्शन करवाने वाली पार्ट्स के अंदर आती है। तो इसको आगे हम जब पढ़ेंगे और डीपली तब आप लोगों को समझ आएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसको कैसे चलाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एमरजेंसी प्रोविजन। एमरजेंसी प्रोविजन में आता है 152 से 360 तक। यहाँ पे मैंने 62 लिख दिया तो वहाँ पे आप 60 कर लेना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है उसके भी आर्टिकल 343 से 551A तक रखे गए हैं। उसके अंदर ऑफिशियल यूनियन लिस्ट की लैंग्वेज रखी गई है। उसके बाद रिलेशन जो स्टेट के हैं या लैंग्वेज उसकी रखी गई है। उसके बाद हाई कोर्ट की लैंग्वेज और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज भी इसी आर्टिकल्स में ऐड की गई है। तो जब हम आगे इनको डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो याद रखें इन सभी का। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी आर्टिकल्स ऐड रिमूव सब होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट 368 इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में रखे गए हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। जिसके अंदर फर्स्ट आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो आती है वो रहते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एमोल्यूमेंट और अलाउंसेस प्रिविलेजेस, ठीक है। ये इनको भी रखा जाता है। ये सभी अलग अलग हैं क्योंकि जैसे कि हम अब आगे पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में सभी डाउट्स निकल जाएंगे। अफर्मेटिव ओथ जो भी हमारे राज्यसभा लोकसभा जो भी सभी बैठते हैं उनकी ओथ और वो सभी इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा इन स्टेट एंड यूटी, जो एलोकेशन सभी करते हैं वो इसी के अंदर आता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ये भी उसी के अंदर आर्टिकल्स रखे गए हैं इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल के अंदर है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ ट्राइबल्स एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी को भी इसी के अंदर ऐड किया गया। सो प्लीज़ ये सभी याद रखें क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेडरल सिस्टम, जिसके अंदर यूनियन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो आप लोग याद रखें। उसके बाद आता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके अंदर 22 पार्ट्स है, 22 लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल है। उसके बाद कुछ टाइम बाद इनमें अमेंडमेंट किया था 1967 में सिंधु लैंग्वेज ऐड की गई थी। उसके बाद 71 में 1992 के अंदर नेपाली ऐड की गई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट की गई थी 92 में 2003 के अंदर DBMS। ये इनको सभी की फुल फॉर्म भी मैंने दी है, डोंगरी, बोडो, मैथिली एंड समेतली। सो ये सभी लैंग्वेज ऐड की गई थी। ऑफिशियली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है नॉट शेड्यूल लैंग्वेज। तो आप लोग याद रखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी पार्ट्स में ऐड की गई है उसके अंदर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नॉट ऐड हो। उसके बाद लैंड रिफॉर्म ऑफ जमींदारी, ये भी आर्टिकल ऐड किया गया था। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको भी ऐड किया गया था। इसको जो हमारा जमींदारी है उसका जो आया था ये फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, अमेंडमेंट जो फर्स्ट था, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो 1985 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था। उसके बाद पंचायती सेक्रेटरी और म्यूनसिपालिटी था। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं आगे कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके और आगे वीडियो आपको और प्रोवाइड कराऊं। साथ में मैं आपको हिस्ट्री और बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।